आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही क्लासिक फिल्म लेकर आया हूँ। इसमें आतिशबाजी विशेषज्ञ अंकल जॉन क्यूसैक ने मुख्य भूमिका निभाई है। इस फिल्म की प्रेरणा एक सच्ची घटना से मिली है और इसकी दिलचस्प कहानी आपको बांधे रखती है। कहानी अन्ना नाम की एक महिला से शुरू होती है। वो एक सिगरेट जलाना चाहती थी, लेकिन लाइटर ढूंढते समय एक दुर्घटना हो जाती है और एक कार तेजी से उसके पास से गुजरती है। जमीन पर एक ऊंची एड़ी का जूता रह गया था। कुछ घंटों बाद एक परिवार जो वहाँ से गुजर रहा था अचानक पलट गया। गाड़ी लड़खड़ाते हुए रुकी। देखा तो एक महिला का ऊंची एड़ी का जूता था। आदमी बेबस होकर टायर बदलने लगा। पत्नी प्यार से उसे सहारा दे रही थी और पति को ज्यादा गुस्सा न करने के लिए समझा रही थी। तभी कार में बैठे छोटे लड़के ने मां को आवाज दी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये हरकत एक भीषण अग्निकांड का कारण बनेगी। एक पल पहले वो अपनी मां से बात कर रही थी, मगर अगले ही पल ये कहानी है एक मशहूर अभिनेत्री और उसके ड्राइवर की। अभिनेत्री उस वक्त भागना चाहती थी, लेकिन ड्राइवर निक ने उसकी बात नहीं मानी और उतरकर घायल व्यक्ति की हालत देखी। उसे लगा कि तुरंत प्राथमिक चिकित्सा की जरूरत है। वो मुड़ा और अभिनेत्री से फोन मांगने लगा, लेकिन वो स्वार्थवश देने को तैयार नहीं थी। निक ने ये देखकर तुरंत कार की खिड़की तोड़ी और उसका फोन छीन लिया। दुर्भाग्यवश उस फोन में कोई सिग्नल नहीं था। आधे घंटे बाद निक सबको लेकर एक मोटेल पर पहुंचा, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये जगह सबके लिए एक ऐसा दुःस्वप्न बन जाएगी जिससे कोई बच नहीं पाएगा। सपना। मोटेल। गेस्ट हाउस का मालिक घबराकर इमरजेंसी नंबर डायल करने लगा, लेकिन वहां सिग्नल नहीं थे। ये देखकर निक ने तुरंत फैसला किया कि वो पास के अस्पताल जाकर डॉक्टर को बुलाएगा। उसने उस मतलबी एक्ट्रेस को कार से बाहर निकाला और निक ने तेजी से गाड़ी अंधेरे में दौड़ा दी। थोड़ी देर बाद निक को मिली अन्ना, जिसकी गाड़ी खराब हो गई थी और वो उसे लेकर आगे बढ़ने लगा। अन्ना ने निक को बताया कि आगे सड़क पर पानी भरा होने की वजह से रास्ता बंद है, इसलिए बेहतर होगा कि वो वापस जाकर अस्पताल ढूंढे। निक ने उसकी बात नहीं सुनी और जबरदस्ती आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी एक गड्ढे में फंस गई और खराब हो गई और अब दोनों बीच रास्ते में फंस गए। लगातार हो रही घटनाओं से निक थोड़ा निराश हो गया, लेकिन तभी वहां एक गाड़ी आई। वो एक नवविवाहित जोड़ा था। काफी सोचने के बाद वो निक को गाड़ी में बैठाने के लिए तैयार हो गए। दूसरी तरफ गेस्ट हाउस के मालिक ने एक्ट्रेस का आईडी कार्ड स्कैन करके जल्दी से रजिस्टर किया। उसने भी कम पैसे दिए। डिप्टी ने 3 भरे हुए नोटों का वॉलेट देखा। मालिक की आंखों में जिज्ञासा थी। तभी बाहर से आवाज आई। शायद निक और बाकी लोग लौट आए थे। फिर रजिस्ट्रेशन का इंतजार कर रही एक महिला ने एक पत्रिका देखी, जबकि उसके पति बगल में चुपचाप बैठे थे। अजीब बात है, एना को रजिस्ट्रेशन के दौरान मना कर दिया गया क्योंकि मालिक को केजो का पेशा बिल्कुल पसंद नहीं था और एना के कपड़ों से उसकी पहचान जाहिर हो रही थी। फिर भी मालिक ने उसे कमरा नंबर 7 दिया, जबकि नवविवाहित जोड़े को कमरा नंबर 6 दिया गया। अगला। तभी बाहर एक और गाड़ी आई। उस महिला ने खुद को पुलिसकर्मी बताया। वो एक कैदी को लेकर यहाँ आई थी। निक आवाज सुनकर बाहर आया। वो सीधे गाड़ी के वायरलेस का इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्यवश पुलिस की गाड़ी का वायरलेस भी ठीक नहीं था। उसी समय महिला का घाव बहुत गंभीर था। अगर पट्टी नहीं की गई तो उसकी जान को खतरा हो सकता था। मजबूर होकर निक को कुछ औजार मिले। फिर उसने हिम्मत करके महिला के घाव का इलाज किया। दोनों की बातचीत से पता चला कि 3 लोगों के परिवार का आदमी छोटे लड़के का सौतेला पिता है, लेकिन उनके रिश्ते ठीक ठाक है। छोटे लड़के के चेहरे पर हैरानी थी। पता चला कि पुलिसकर्मी कैदी को गेस्ट रूम में ले जा रही थी। कमरा नंबर 10 में पहुंचने पर पुलिसकर्मी ने कैदी को टॉयलेट के पास टॉयलेट सीट पर बैठा दिया। फिर बगल के कमरा नंबर 8 में देखने गई, जबकि निक ने महिला को अस्थायी रूप से स्थिर कर दिया था। देर रात छोटा सा होटल खराब मौसम में तूफान से जूझ रहा है और यहाँ मौजूद हर व्यक्ति शायद कोई राज छुपा रहा है। कमरा नंबर 10 का पुलिस वाला किसी भयानक खून खराबे के पीछे है। कमरा नंबर 9 की अभिनेत्री अपने फोन के सिग्नल ढूंढ रही है। कमरा नंबर 8 का आदमी अपनी पत्नी से बड़बड़ा रहा है। कमरा नंबर 7 की एना अपने खून पसीने की कमाई की जांच कर रही है। कमरा नंबर 6 का नवविवाहित जोड़ा अलग अलग बिस्तर पर सो रहा है और कमरा नंबर 3 का निक कुछ गोलियां निगल रहा है, जबकि इस होटल का मालिक इस समय गोदाम में कुछ छुपा रहा है। ये अभिनेत्री सिग्नल ढूंढने के लिए एक झटके में खिड़की का पर्दा फाड़ देती है और फिर ऊंची जगह ढूंढने के लिए कमरे से बाहर निकलती है। उसे लगता है कि कनेक्शन बनने वाला है। तभी निक, जो अभी अभी सोया था, एक अजीब सी आवाज से जाग जाता है। फिर कपड़े पहनकर बाहर देखने जाता है। बाहर बिल्कुल शांति है, लेकिन उसे जमीन पर पर्दे के टुकड़े मिलते हैं। ये सब क्या हो रहा है? निक कभी एक पुलिस वाला था। अपनी तेज नजर से उसे एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। बिखरे हुए टुकड़ों के सहारे वो उस जगह पर पहुंचता है जहां अभिनेत्री को आखिरी बार देखा गया था। ऊंचाई पर होटल का एक लॉन्ड्री रूम है, जहां से अजीब आवाजें आ रही हैं। कमरे में घुसकर निक जल्दी से चारों ओर देखता है और सबसे नजदीकी वॉशिंग मशीन खोलता है। कुछ नहीं मिलता। फिर वो दूसरी वॉशिंग मशीन खोलता है, उसमें भी कुछ नहीं।
लेकिन जब वो तीसरी वॉशिंग मशीन खोलता है तो एक आदमी का सिर अचानक उसके सामने आ जाता है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये अभिनेत्री का सिर है। तभी होटल का मालिक और पुलिस वाला भी वहां पहुंच जाते हैं और रास्ते में उन्हें एक पत्थर के कमरे की चाबी मिली, जिससे उन्हें याद आया कि पत्थर के कमरे में एक कैदी भी बंद है। सब लोग तुरंत वापस गए और देखा तो पाया कि कैदी भाग गया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वही उस अभिनेत्री का हत्यारा है। थोड़ी देर बाद सब लोग कमरा नंबर 3 में रणनीति पर विचार करने के लिए आए और कोई घटना न हो इसलिए निक ने सबको कुछ देर के लिए यहीं छिपने के लिए कहा और वो और पुलिसकर्मी उसे ढूंढने के लिए बाहर चले गए। इतने खराब मौसम को देखते हुए उन्होंने अनुमान लगाया कि कैदी ज्यादा दूर नहीं भाग पाएगा। लेकिन जैसे ही निक और पुलिसकर्मी कमरा नंबर 3 से निकले, अंदर के लोग अफरा तफरी मचाने लगे और युगुआन नाम का मालिक चुपके से बाहर निकल गया। दरअसल वो हमेशा से उस अभिनेत्री की पूर्व पत्नी को लेकर चिंतित था। एक नवविवाहित जोड़ा बिना किसी बात के अचानक झगड़ने लगा और फिर वो दरवाजा खोलकर ये कहते हुए बाहर निकल गई कि वो तुरंत यहाँ से जाना चाहती है। आदमी अपनी पत्नी के पीछे भागा और उसे शांत रहने और कमरे में वापस आने के लिए मनाने लगा। कमरे में लौटी महिला अपने पति से बुरी तरह झगड़ी और उसने कहा कि वो बिल्कुल भी गर्भवती नहीं है और शादी करने का मकसद सिर्फ अपने पति को अपने साथ बांधे रखना था। आदमी ने ये सच्चाई सुनी तो वो तुरंत चुप हो गया, क्योंकि उसने अपनी पत्नी के गर्भवती होने की वजह से शादी की थी। महिला ने ये देखा तो वो शौचालय में छिप गई। फिर पति बाहर दरवाजा पीटने लगा। थोड़ी देर बाद बाहर अचानक शांति छा गई तो महिला ने धीरे से दरवाजा खोला और चारों ओर देखा। उसे अपना पति तो नहीं दिखा, लेकिन उसे एक बहुत ही डरावना दृश्य दिखाई दिया। नीचे उस बुरी औरत ने खिड़की खोली और जान बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाई और जब वो ऊपर से छलांग लगाकर गिरी तो ठीक उसी समय आवाज सुनकर पुलिस और उसके पीछे पीछे निक भी आ गए। जैसे ही वे लोग कमरा नंबर 6 में घुसे तो सामने का दृश्य देखकर सब हैरान रह गए। दरअसल वो नया नवेला दूल्हा खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था और ये देखकर भागी हुई पत्नी फूट फूट कर रोने लगी। अब वो अपने पति को बचा नहीं सकती थी। इसी बीच उस आदमी का खून करने वाली मुजरिम जान बचाने के लिए भाग रही थी। अब वो होटल से बाहर निकल चुकी थी और उसने सामने एक रोशनी देखी और उसने फैसला किया कि वो उसे छिपने की जगह बनाएगी। वो घबराई हुई एक अजीब से दिखने वाले रेस्टोरेंट में घुस गई, लेकिन उसे ये जानकर हैरानी हुई कि वो अभी भी उसी होटल में है। तभी बाहर से निक अंदर आया। मुजरिम उसे देखकर घबरा गई और छिपने लगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पुलिस पहले ही कमरे में घुस चुकी है। काफी हाथापाई के बाद उसने निक और पुलिस को बुरी तरह से घायल कर दिया। फिर मुजरिम को एक गोदाम में बंद कर दिया गया और निक ने बूढ़े गार्ड को उस पर नजर रखने के लिए कहा और खुद पुलिस के साथ चला गया। सारे लोगों के जाने के बाद सवालों को निपटाते हुए बॉस उस जगह के फ्रीजर में जाना चाहता था, लेकिन उसे कोई उपयुक्त औजार नहीं मिला। तभी कैटनी ने झांककर उससे पूछा कि क्या उसके पास कोई रहस्य है। दूसरी तरफ एक 3 लोगों के परिवार की महिला जाग गई। उसके पति ने उसे देखकर हैरानी जताई, लेकिन अजीब बात यह थी कि छोटे लड़के के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह कमरा नंबर 6 में है। वो कुछ तस्वीरें लेकर सबूत के तौर पर रखना चाहती है, लेकिन इसी हरकत से उसे एक अजीब बात पता चली। आदमी के हाथ में कमरा नंबर 9 की दवा थी, पहले के कमरा नंबर 10 की दवा के बारे में सोचकर क्या यह मुजरिम का काम है, लेकिन उसके पास तो अपराध करने का समय ही नहीं था। बाहर औजार ढूंढ रहे बॉस निक को देखकर उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ। तभी पुलिस वेयरहाउस में सभी को लेकर अंदर जाती है और देखती है कि बंधे हुए मुजरिम को मार दिया गया है और एक पूल स्टिक उसके मुंह में ठूंस दी गई है। जाहिर है चालाक बॉस सबसे बड़ा संदिग्ध बन गया। तुरंत मुजरिम की लाश की जांच की गई और पाया गया कि उसके पैरों के नीचे कमरा नंबर 8 की दवा थी। बॉस डर के मारे सफाई देने लगा कि कहीं मुजरिम की मौत में उसका नाम न आ जाए। पीला अफरा तफरी में महिला स्टार का पर्स गिर गया। अब वो और भी सफाई नहीं दे पाएगी। देखते ही देखते झूठ सच में बदल गया और बदनामी धुल नहीं पाई। बॉस ने अचानक अन्ना को बंधक बना लिया, लेकिन ये महिला आसान नहीं है। उसने जोर से चिल्लाकर उसे पीछे धकेल दिया। बंदूक चमकने के साथ ही दोनों जमीन पर गिर पड़े। एक नई लाश सामने आई। इसका मतलब है कि बॉस ही असली हत्यारा है। बस इतना ही। मामला बिगड़ता देख मालिक चुपके से भाग निकला और उसने पहले से छुपाकर रखी एक कार ढूंढी, कार स्टार्ट की और तुरंत भागने लगा, लेकिन होटल से निकलते ही एक हादसा हो गया। कमरा नंबर 8 का छोटा लड़का अचानक सामने आ गया और ऐसा लग रहा था कि वो टकराने ही वाला है। तभी उस बेहद नाजुक पल में आदमी अपने बेटे के लिए आगे आया। कोई आश्चर्य नहीं, एक पिता को कार ने जिंदा कुचल दिया। इसके बाद निक ने मालिक को बुरी तरह बांधकर उससे पूछताछ की, लेकिन मालिक ने हत्या करने से इनकार किया और बताया कि वो खुद एक भगोड़ा है और इस होटल से गुजरते समय मालिक की ऑफिस में मौत हो गई थी।
तभी कोई रहने के लिए आ गया, इसलिए उसने धोखे से मालिक का रूप धारण कर लिया और लाश को फ्रीजर में छुपा दिया ताकि साबित कर सके कि वो झूठ नहीं बोल रहा। रही बात महिला स्टार के पर्स की, तो वो सिर्फ इसलिए चुराया क्योंकि उसने उसे मरा हुआ देखा था। निक को ये सुनकर मामले पर शक होने लगा। नवविवाहित महिला के मन में भी संदेह पैदा हुआ। उसने बताया कि उसे एक पत्रिका मिली है जिसमें लिखा है कि 100 साल पहले किसी ने यहाँ के मूल निवासियों को मार डाला था और तभी आज का विकास हुआ है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने कुछ गलत किया हो, इसलिए उसे यहाँ की आत्माओं का बदला भुगतना पड़ रहा है। ये बात सुनकर सब डर गए, लेकिन इतनी छानबीन के बाद भी इसे सिर्फ एक अफवाह माना जा सकता है। माहौल इतना निराशाजनक था कि छोटा लड़का भी बाहर चला गया। लगता है वो अपनी माँ को देखने जा रहा है। तभी नवविवाहित महिला को एक फिल्म याद आई जिसमें 10 लोगों को एक सुनसान द्वीप पर छोड़ दिया जाता है क्योंकि उन सभी में एक बात समान होती है। अब जब हम सब यहाँ 10 लोग हैं तो क्या हम सब में कुछ समानता है? इस बात से बॉस लिंग वांग को कुछ याद आया। तान जियान, जिंगरन और एना तीनों ही मर्द थे। एना ने ये भी कहा कि उसने अब बिजनेस न करने का फैसला किया है और वो अपने गृहनगर वापस जाकर नए सिरे से शुरुआत करना चाहती है। निक को ये सुनकर कुछ महसूस हुआ, लेकिन ये हम सब में समानता नहीं है। उसकी पत्नी मर गई। निक को तुरंत दुख हुआ और वो अफसोस से भर गया। छोटा लड़का भी आवाज सुनकर आ गया। माता पिता दोनों को खो देने वाला वो बहुत ही दयनीय लग रहा था। तभी अजीब बात हुई। पुलिस को लाश के पास से एक चाबी मिली जिस पर 6ठा नंबर लिखा था। निक को इस पर बहुत हैरानी। औरत की मौत एक दुर्घटना थी तो उसके पास नंबर प्लेट क्यों थी? अगर पहले मिले 8, 9 और 10 नंबरों को देखें तो औरत के पास 7 नंबर होना चाहिए था। अचानक निक को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वो तुरंत बाहर देखने गया। पुलिस को आदमी की लाश की जेब से एक नंबर प्लेट मिली। जैसा कि सोचा था, ये 7 नंबर का कमरा था। इस तरह की डरावनी घटना से रोंगटे खड़े हो गए और इसी पल से निक को शक होने लगा कि सामने खड़ा पुलिस वाला ही हत्यारा है। इससे बॉस का शक दूर हो गया और नई दुल्हन को और भी यकीन हो गया कि ये भूत का काम है। ये सोचकर कि हत्यारा अभी भी भीड़ में छिपा हुआ है, निक ने नई दुल्हन और छोटे लड़के को पहले जाने का फैसला किया। पुलिस को लगा कि कुछ गड़बड़ है क्योंकि अभी तक ये पता नहीं चला है कि पर्दे के पीछे का हत्यारा कौन है। जब वो और निक बहस कर रहे थे तभी नई दुल्हन और छोटे लड़के की कार में धमाका हो गया। आनन फानन में आग बुझाई गई, लेकिन फिर वही हुआ। गाड़ी में न तो किसी औरत और बच्चे का शव था और न ही राख का कोई निशान। पुलिस को पता चला कि गाड़ी या शव गायब हो गए हैं और गोदाम से कैदी का शव भी गायब हो गया। उसी तरह वो नवविवाहित आदमी भी गायब हो गया। खून का एक निशान भी नहीं छोड़ा। शी यी के कमरे में जाने पर अभिनेत्री के साथ भी यही हुआ। जल्दी से वापस गेस्ट रूम में जाने पर बिस्तर पर पड़ी महिला भी गायब थी। इस दृश्य ने बाकी लोगों को पहले की अटकलों की याद दिला दी कि क्या वाकई वांग लिन से बदला लिया जा रहा है। ईना निराशा में दरवाजे के फ्रेम को पकड़ लेती है। दाहाई का जन्मदिन अगले हफ्ते है और वो अब बस घर जाना चाहता है। यह सुनकर सभी को एक बात समझ में आई कि लैन लाइलाओ का जन्मदिन अगले हफ्ते है, पुलिस वाले का जन्मदिन अगले हफ्ते है और निक का जन्मदिन भी अगले हफ्ते ही है। आनन फानन में रिसेप्शन पर गए और सभी की निजी जानकारी निकाली। फिर पता चला कि हर किसी की जन्मतिथि अगले हफ्ते की ही दर्ज है। निक इन लोगों के नाम देख रहा था, पूरी तरह से हैरान हो गया। तभी बाहर बिजली चमकी जिससे पूरे होटल में बिजली गुल हो गई। पुलिस और बाकी लोग बाहर देखने गए जबकि कमरे में अकेला निक उलझन में पड़ा सभी की जानकारी को देख रहा था। मियाओ तो को अमेरिका का एक नक्शा दिखा। इत्तेफाक से सभी के नाम जगहों के नाम हैं। तभी निक को अचानक सिर दर्द महसूस होता है और उसे एक तेज रोशनी दिखाई देती है। पल भर में निक हकीकत में लौट आता है। अजनबियों का एक समूह उसके सामने बैठा है। उनमें से कुछ डॉक्टर हैं और कुछ जज। डॉक्टर होने का दावा करने वाला आदमी एक तस्वीर दिखाता है। निक उसे देखकर कहता है कि वो इस आदमी को नहीं जानता। डॉक्टर कहता है कि ये आदमी तुम ही हो। निक कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? डॉक्टर बिना कोई भाव दिखाए, बिना कुछ समझाए सीधे एक दर्पण निकालता है। तो कहानी यहाँ तक है। तभी शॉर्ट फिल्म का सच सामने आता है। पता चलता है कि निक का बचपन दुखद था। उसकी माँ सिर्फ एक वेश्या ही नहीं थी और अक्सर निक को पीटते और प्रताड़ित करते थे। अंत में उसे बेरहमी से छोड़ दिया ताकि बचपन में संगीत से बच सके। निक को एक दुर्लभ व्यक्तित्व विकार हो गया। कुछ साल पहले निक ने अपने एक व्यक्तित्व से 6 लोगों की हत्या कर दी और इसलिए आज उसे अदालत ने मौत की सजा सुनाई। उसकी गिरफ्तारी के बाद डॉक्टरों ने पाया कि उसमें कई व्यक्तित्व हैं और डायरी में सभी व्यक्तित्वों के सबूत देखे। क्योंकि व्यक्तित्वों में से कुछ अच्छे थे, इसलिए डॉक्टरों ने एक मोटल का दृश्य बनाया जिसका उद्देश्य सभी बुरे व्यक्तित्वों को खत्म करना था ताकि निक में केवल अच्छे और सामान्य व्यक्तित्व ही बचे रहें। अमेरिकी कानून के अनुसार यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो आप न्यायाधीश को फिर से मुकदमा चलाने के लिए कह सकते हैं। अब फांसी देने में 10 घंटे बचे हैं, इसलिए दोष मुक्त हो पाएंगे या नहीं, ये सब आगे के प्रदर्शन पर निर्भर करता है।
निक ने स्पष्टीकरण सुनने के बाद घटना को दोहराया और बिना किसी हिचकिचाहट के मोटल में वापस चला गया। डॉक्टरों द्वारा बनाए गए इस मानसिक दुनिया में क्या निक आवश्यकतानुसार लक्ष्य हासिल कर पाएगा? इस समय पुलिस और मालिक मरम्मत कर रहे हैं। उन्हें टॉर्च की जरूरत थी और उन्होंने सोचा कि शायद गाड़ी में कोई उपकरण होगा, इसलिए अन्ना पुलिस की गाड़ी में देखने लगी। लेकिन उसे एक भयानक सच्चाई पता चली, पुलिसकर्मी भी कैदी थे जिन्हें लाया जा रहा था। दरअसल दिन में जब उन्हें लाया जा रहा था तो कैदी ने एक छोटे लोहे के टुकड़े से पुलिसकर्मी को मार डाला और उसके कपड़े पहन लिए और सभी को सफलतापूर्वक धोखा दिया। अन्ना को जब ये समझ आया तो उसने पीछे का दरवाजा खोला और उसे असली पुलिसकर्मी दिखा। वो मदद के लिए पास के मालिक को बुलाना चाहती थी, लेकिन आवाज सुनकर पुलिसकर्मी घबरा गया और मदद के लिए गोदाम में आया, लेकिन उस पर अचानक हमला हो गया। सौभाग्य से मालिक को खतरे का एहसास हुआ और उसने पुलिसकर्मी को बचाया। तभी दोनों लोग एक साथ मिलकर भागना चाहते थे कि तभी होश में आए पुलिसकर्मी ने ट्रिगर दबा दिया और मालिक को मौके पर ही मार डाला। अन्ना घबराकर भाग निकली। तभी निक कोने पर दिखाई दिया। अब उसे सब कुछ समझ आ गया था। उसने अन्ना से कहा कि उसे अच्छी तरह से जीना चाहिए और निडर होकर पुलिसकर्मी की ओर बढ़ गया। पुलिसकर्मी को एहसास हुआ कि उसकी पोल खुल गई है, इसलिए उसने उसे पुलिस की गाड़ी सौंपने को कहा। जब निक ने ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ता रहा तो पुलिसकर्मी ने गोली चला दी, लेकिन निक कमजोर नहीं था। जाहिर है वो उससे हिसाब बराबर करना चाहता था। इस तरह निक ने आखिरकार सबसे बुरे अपराधी को मार डाला, लेकिन वो भी जमीन पर गिर गया और उसकी जान जाने वाली थी। अन्ना भागकर आई और जल्दी से उसे देखने लगी, लेकिन सब कुछ बेकार था। निक ने डॉक्टर का काम पूरा कर दिया था। उसने बाकी बुरे व्यक्तित्वों को मार डाला और भविष्य के प्रति आशावादी अच्छे व्यक्तित्व को बरकरार रखा। मरते समय निक ने अन्ना से आखिरी शब्द कहे, आशा। मर चुके निक को देखकर मुझे लगा था कि सुबह सुबह अन्ना का पुलिस कार लेकर होटल से चले जाना कहानी का एक सही अंत होगा, लेकिन असल में बुरा सपना तो अब शुरू हुआ था। उसी समय अन्ना का व्यक्तित्व उस शरीर पर हावी हो गया था और डॉक्टरों ने जज को भी मना लिया था। अब जो बात निश्चित है वो ये है कि शरीर के अंदर के 10 व्यक्तित्व नष्ट हो चुके हैं। अब केवल एक ही सामान्य व्यक्तित्व बचा है। मौजूदा कानूनों और विनियमों के अनुसार भले ही इस शरीर ने हत्याएं की हों, लेकिन मानसिक रूप से उसने कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए शरीर को निर्दोष घोषित कर दिया गया और उसे इलाज के लिए मानसिक अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश दिया गया। शरीर को अस्पताल ले जाते समय अन्ना के मानसिक संसार में एक बड़ा बदलाव आया। वो अपने प्यारे गृह नगर लौट आई और उसे अपने पुराने सपने को पूरा करने का मौका मिला। एक धूप भरी सुबह अन्ना औजार लेकर फलों के पेड़ों की छटाई करने के लिए तैयार थी, लेकिन बड़े से बगीचे में खोदते खोदते उसे एक कमरे की चाबी मिली। इससे उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। ये वही 1 नंबर का दरवाजा था जिसकी उसे सबसे ज्यादा चिंता थी। होटल में हुई मौतों के पैटर्न के अनुसार ये संकेत दे रहा था कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। चौकन्नी होकर उसने अचानक पीछे मुड़कर देखा और पाया कि उसके बगल में शियाओ नान खड़ा है। पता चला कि होटल में जो कुछ भी हुआ उसमें शियाओ नान भी शामिल था। उस तूफानी रात शियाओ नान चुपके से बाहर भागा और उसने महिला स्टार की गला घोंटकर हत्या कर दी। फिर उसने नव विवाहित जोड़े के कमरे में घुसकर आदमी को मार डाला। इसके बाद उसने गोदाम के रसोइये को मार डाला और जानबूझकर सड़क पर भागकर अपने पिता की कार दुर्घटना करवाई। उसकी मां को भी बेरहमी से मार डाला गया और अंत में उसने कार में विस्फोट करके नव विवाहित महिला को मार डाला और खुद बेजान होकर भाग गई। दरअसल सबसे बुरा व्यक्तित्व शियाओ नानहाई है। उसने अकेले ही 7 व्यक्तित्वों को खत्म कर दिया। इस वक्त अन्ना निराशा से भरी हुई है। उसे पता है कि वो इस बार पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। शियाओ नानहाई का व्यक्तित्व धीरे धीरे मुख्य शरीर की मानसिक दुनिया पर कब्जा कर रहा है और अन्ना की मौत आ रही है। वास्तविक दुनिया में गाड़ी डगमगा रही है। उसके शरीर ने एक बार फिर हत्या कर दी है। इस तरह ये कहानी खत्म होती है। ये फिल्म भले ही 20 साल पहले बनी हो, लेकिन इसकी खूबसूरती आज भी क्लासिक मानी जाती है। निर्देशक ने 17 साल की उम्र के जीवन के महत्व को दर्शाया है और ये भी बताया है कि ये सब एक खुशहाल परिवार पर आधारित होना चाहिए।